इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवम गदिम पते बोछ्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज की यहाँ पर चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण स्वाध्याय किया जा रहा है और आत्मकल्याण के प्रयोजन से किया जा रहा है। संवर अधिकार के बाद निद्रा अधिकार की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है और सम्यदृष्टि धर्मात्मा जीव के विशेष गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं कि सम्यदृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग शक्ति प्रकट हो जाती है और ज्ञान वैराग शक्ति के कारण से ही सम्यदृष्टि भोगों को भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। भोगने की इच्छा नहीं है पर कर्मोदय की ऐसी स्थिति है कि भोग भोगे बिना ज्ञानी रह नहीं पाता और अंतरंग में भोग भोगने का अभिप्राय है ही नहीं। ऐसा अद्भुत अंदर में कहते हैं विरक्ति का भाव भी मौजूद है और भोगों को भोगे बिना वह रह नहीं पाता। ऐसी विचित्र स्थिति सम्यदृष्टि जीव की होती है। आगामी 198, 200 इन 3 गाथाओं में 198, 199 और 200 इन 3 गाथाओं में बताया जा रहा है कि सम्यदृष्टि अपने आत्मा को सामान्य रूप से और विशेष रूप से पर भावों से भिन्न जानता हुआ नियम से ज्ञान वैराग संपन्न किस प्रकार होता है। कह तो दिया आचार्यों ने, पर ज्ञान वैराग संपन्न किस प्रकार होता है ये बात भी कहते आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। तो 198 नंबर गाथा प्रारंभ होती है। उदय विभागो विविहो कम्माणम वर्ण दो जन बरेहिम नदुते मज सहावा जानग भावो दुवै में को। गाथा का अर्थ देखिए। कर्म के उदय का विपाक अर्थात फल जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है और वे मेरे स्वभाव नहीं हैं। मैं तो एक ज्ञायक भाव ही हूँ। ज्ञानी अपने को ज्ञायक भाव के अलावा और अन्य रूप अनुभव करता ही नहीं है। इस प्रकार सामान्य रूप से समस्त कर्म जनित भावों को सम्यदृष्टि पर ही जानता है और अपने को एक ज्ञायक स्वभाव ही कहते जानता है और ज्ञायक स्वभाव के अलावा ज्ञानी की दृष्टि और अन्यत्र कहीं है ही नहीं। जैसे लोक में पत्नी की दृष्टि अपने पति पर ही रहती है और अन्य सभी पुरुषों को पर पुरुष के रूप में वो देखती जानती है। ऐसी सम्यदृष्टि की दृष्टि एकमात्र अपने शुद्ध चिदानंद ज्ञायक स्वरूप पर ही रहती है और अन्य सब चीजों से भिन्न भिन्न ही कहते हैं, जानने देखने अनुभव में आते हैं। 199 गाथा में आचार्य कहना चाहते हैं कि सम्यदृष्टि विशेषतया स्वयं और पर को इस प्रकार जानता है। पोगल कम्ममिरागो तस्य विभागो दो हवदीयेशो नदुएस मज्ज भावो
जान लग भावो दुआ में को। और देखिए गाथा का, राग पुद्गल कर्म है। कहीं तो राग को चेतन का विकार कहते हैं और कहीं राग को पुद्गल कहते हैं। जी, विवक्षाएं बहुत गजब की होती हैं। राग पुद्गल कर्म है, उसका विपाक रूप उदय वह मेरा नहीं है। पुद्गल कर्म का जो फल है, पुद्गल कर्म का जो उदय रूप फल आता है वह मेरा रूप नहीं है। मैं तो निश्चय से, परमार्थ से, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव ही हूँ। इस टाँकी से उत्कीर्ण कर दे तो कोई चीज तो वह परमानेंट हो जाती है ना, ऐसे ही मैं भी कहते ज्ञायक भाव ही हूँ। यही मेरा पर ज्ञायक ही लायक है, यही मोक्ष का नायक है। आत्मा का नाम ही ज्ञायक है, जो जाननहार है, देखनहार है, जान रहा है, देख रहा है और अपने रूप में रह रहा है, वही तो ज्ञायक भाव है। इस गाथा में राग पद को बदल करके द्वेष किया जाए तो अब एक गाथा और बन जाएगी। राग की जगह मोह किया जाए, गाथा बन जाएगी। क्रोध किया जाए तो गाथा बन जाएगी। तो राग पद को बदल करके द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, नौकर, मन, वचन, काय, स्पर्श आदि 5 इंद्रियों के आधार पर 16 गाथाएं बन के तैयार हो जाती है। एक गाथा 16 गाथा बन जाती है। 200 गाथा में आचार्य कुंद देव कहते हैं, सम्यक दृष्टि अपने को जानता है, पर को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग संपन्न होता है। अपने को जानता हुआ, अपने को अनुभव करता हुआ, पर को भिन्न जानता हुआ, पर से विरक्त होता हुआ, पर से लक्ष्य हटाता हुआ, पर को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञानी कहते वैराग और ज्ञान शक्ति से संपन्न होता है। वही तो ज्ञानी की निधि, ज्ञान वैराग की शक्ति। एवं सम्मादित्थि अपाणम मुनदि जानगे सहावम उदयम कम विभागम चे मुयदि तच्यम वियानंतो। ये मूल गाथा थी। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। इस प्रकार सम्यक दृष्टि, जिसे स्वभाव दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो स्वरूप दृष्टि को प्राप्त हुआ है, उपादान दृष्टि को प्राप्त हुआ है, चिदानंद दृष्टि को प्राप्त हुआ है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। और सम्यक दृष्टि सदा सुखी रहते हैं और मिथ्या दृष्टि सदा दुखी रहते हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को ज्ञायक स्वभाव जानता है और तत्व को, अर्था वस्तु के यथार्थ स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ देता है। कर्म का उदय तो आता है, फल भी आता है, पर उससे दृष्टि हटा लेता है और अनासक्त भाव से कहते कर्मोदय की प्रक्रिया को देखता जानता है और अपने स्वरूप में कहते हैं रहने का अभ्यास करता है। तीनों गाथाओं का जो मर्म है देखिए। जब आत्मा समत पर भावों, रागादि भावों से अपने आत्मा को सामान्य रूप और विशेष रूप से भिन्न भिन्न जान लेगा, सामान्य से विशेष दोनों से ज्ञान किया जाता है, तो वह नियम से ज्ञान रूप ही रहेगा। जब ज्ञान रूप रहेगा तो वैराग से संपन्न भी होगा। जो ज्ञान के साथ वैराग का जोड़ा है, वैराग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना वैराग कार्यकारी नहीं होते हैं। ज्ञान और वैराग ही ज्ञानी धर्मात्मा का कहते चिन्ह है। यद्यपि बाहर से कुछ समय के लिए भोगों में लिप्त होता हुआ दिखाई देता है, कर्मोदय की ऐसी स्थितियां हैं। चातमोनी कर्म का ऐसा कहते कार्य होता है कि ज्ञानी भोगों में लिप्त नहीं होना चाहता, पर लिप्त होता हुआ दिखाई देगा। तथापि अंतरंग में वह ज्ञानी पुरुष भरत चक्रवर्ती रामचंद्र जैसा
विरक्त ही रहता है। और भरत चक्रवर्ती का बैराग पूरे विश्व में कहते हैं, सारे शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। कोई विलक्षण जीव होता है जो भरत जी जैसे बैराग की स्थिति को प्राप्त कर पाता है। कलश 137 में कहा है कि सम्यक दृष्टि जीवों के अनर्गल सुछंद प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टियों की तरह कहते कदापि नहीं होती। ना अनर्गल प्रवृत्ति करता है, ना सुछंद स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करता है। वे अभी अणुव्रत, महाव्रत और समिति आदि के पालक भी नहीं है, सम्यक चौथे गुणस्थान वाला जीव, पर इन सबके प्रति आस्थावान जरूर है। संयम धारण कर न सके पे धारण की और चटा चटी, और चिन्ह मूरत जगधारी की मोहरीत लगत है अटापटी। मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कई बंध नहीं होता, ऐसा मिथ्या अहंकार में चूर मिथ्यावादी भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें और समिति का आलम्बन करें, तथा वे मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि वे आत्मा अनात्मा का ज्ञान उन्हें नहीं है। और जिन्हें आत्मा अनात्मा का स्वपर का ज्ञान नहीं है, वो आत्मज्ञानी नहीं होने से सम्मित्व के भाव से रहित हैं। वो यहाँ मिथ्या सहित राग को ही राग कहा गया है, और मिथ्या तो रहते च्यात मोह संबंधी परिणाम को राग यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। और च्यात मोह संबंधी राग को रोग जानता है ज्ञानी। उस रोग को दूर करने का निरंतर कहते उद्यम भी ज्ञानी करता है, और उसमें रंच मात भी कहते आसक्ति और कहते लिप्त नहीं होता। और समदिति को अहंकार भी नहीं है, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करता हुआ देखने में भी कहते हैं नहीं आता है। और राग को रोग के समान जानकर उसको दूर करने का निरंतर उपाय करता है। देखो, कोई व्यक्ति होता संसार में रोगी होता है, रोग को भला नहीं मानता, और रोग को बहुत जल्दी कहते हैं दूर करने का उपाय करता है। ऐसे ये समय टीके ज्ञान वैराग की शक्ति कहते हैं अवश्य ही होती है। अब 201, 202 इन दो गाथाओं में कहा जा रहा है कि रागी सम्यदृष्टि क्यों नहीं होता, असम्यदृष्टि रागी क्यों नहीं होता। 201 नंबर की आता है, देखो। परमाणु मित्रियम प्यूरागादीलम तु विज्यते जस्य नविस्तो जालदिय पाणयम तु सब्बागम धरोवी। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। और देखिए गाथा का, जिस जीव के परमाणु मात्र लेश मात्र रागादि बरतते हैं, परमाणु मात्र भी रागादि के प्रति प्रेम भाव रहता है, आसक्ति रहती है, वह जीव भले ही सर्व आगम का धारी हो, अतः समस्त आगम ग्रंथों का पाठी हो, सारे सात कहते उसे कहते कंठस्थ हो, तो भी वह आत्मा को नहीं जानता। सारे आगम का मर्म है भेद विज्ञान, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी सब इसका विस्तार है। ये बहुत महत्वपूर्ण, सारे आगम को जानने वाला हो, परमाणु मात्र भी राग का भाव रखता हो, परमाणु मात्र से प्रेम करता हो, पर वस्तु को अपनी वस्तु मानता हो, और सारे आगम का पाठी हो, पठन पाठन करने वाला हो, तो भी कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। यहाँ परमाणु मात्र राग का अर्थ है अज्ञान में राग द्वेष मोह लिया है, ध्यान रखना। जिसका आशय यह है कि मिथ्यात और मिथ्यात के साथ होने वाले रागादि भावों का लेश मात्र भी सद्भाव हो, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। राग का राग नहीं होता, सम्यक राग तो होता है, पर राग का राग नहीं होता है। और राग का राग कहलाता मिथ्यात्व का परिणाम कहलाता है। और सर्व आगम धर का अर्थ है शुद्ध केवली अर्थ ना लेकर के शुद्ध केवली कल्प अर्थात शुद्ध केवली के समान अर्थ किया है, क्योंकि शुद्ध केवली तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। और मिथ्या से जीव कहते सर्व आगम के पाठी भी हो, तो वह सम्यक दृष्टि कहते नहीं हो सकता।
इसलिए शास्त्रों के पारंगत होने की अपेक्षा आत्मा के पारंगत होने की आवश्यकता है। इसलिए कहा है, जाना नहीं निजात्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। सिद्धांत वेद पुराण तुमने सब कुछ पढ़ लिया और आत्मा को नहीं पढ़ा तो पंडित हुए तो क्या हुए। इसलिए आत्मज्ञान ही ज्ञान है। 202 नंबर गाथा में कहा है, अपाणमयानंतो अनपयम चाविशो अयानंतो कहोदी सम्यदृष्टि जीवा जीवे अयानंतो। ये 202 नंबर अनुवाद देखिए गाथा का। जो ना जाने जीव को बे अजीव भी जाने नहीं, कैसे कहें सदृष्टि जीवा जीव जब जाने नहीं। जो बहुत महत्वपूर्ण कहती गाथा है। आत्मा को नहीं जानने वाले लोग अनात्मा को भी नहीं जानते। जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता। जीव को जानेगा तो अजीव का ज्ञान होगा। तो आत्मा को नहीं जानने वाले लोग अनात्मा को भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार जो जीव और अजीव दोनों को नहीं जानता है वह सम्यक दृष्टि कैसे होगा। जो तत्व का स्वरूप नहीं जानता है, वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता है, स्वयं पर की था जिसे पहचान नहीं होती है, जिसे अपनी खबर नहीं है, अपनी पहचान नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञान धर्मात्मा जीव कैसे होगा। इसलिए रागी जीव स्वयं और पर के यथार्थ ज्ञान के अभाव के कारण कहते हैं सम्यक दृष्टि नहीं होता। कि रागी जीव तो मोह में, ममता में, इनमें ही आसक्त हो रहा है। जो अपना रूप नहीं है उसे अपना रूप मान करके ही कहते उसमें तन्मयता के भाव को प्राप्त हो जाता है। संयोगों को कहते हैं अपना मान के कि उसमें कहते हैं अपनेपन की अनुभूति करता रहता है। और संयोगों में उसकी ममत बुद्धि रहती है, स्वामित्व बुद्धि रहती है, कर्त बुद्धि रहती है। इसलिए ऐसा कहते सम्यक दृष्टि जीव कहते कैसे होगा। जो पर को अपना मानेगा, पर में स्वामित्व का भाव रखेगा, ममत्व का भाव रखेगा, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि वही होता है जो स्वयं और पर दोनों की यथार्थ भिन्नता को जानता है। स्वयं को स्वयं जानता है, पर को पर जानता है, स्वयं को स्वयं जान के स्वयं में अपनापन करता है, पर को पर जान के पर में भिन्नता का भाव रखता है। स्वयं को स्वयं जान करके स्वयं में कहते उपाधि बुद्धि हो जाती है और पर को पर जान के उसमें हे बुद्धि हो जाती है। और स्वयं को स्वयं जान के उसमें उपाधि बुद्धि होने पर जो स्वयं में स्थिर होने का उपाय करता है, जो पर को पर जान करके उससे हे बुद्धि के माध्यम से उसे हटने का उपाय करता है, वही कहते ज्ञानी पुरुष कहलाता है। इस मर्म को हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।